जिनके नाम अनेक अनूपा, ओ मैं जिम कहूँ स्वमत अनुरूपा। गुरुदेव कहते हैं कि इनके नाम तो अनेक हैं और ये एक हैं, लेकिन मैं जिम कहूँ स्वमत अनुरूपा, अपनी मति के अनुसार इनके नाम बताता हूँ। तो कौन है ये राम? पहले राम परशुराम, बीच के राम राम, इसके बाद के राम बलराम, और चौथे राम तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, और कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। जो कौन से राम है कि विष में भी मिला दो विश्राम हो जाता है। विश्राम पावा अनर्वाच विश्रामा, अनर्वाच विश्राम हो जाता है, अनंत विश्राम हो जाता है। ऐसे राम के नाम को वर्णन करते हैं। ऐसे राम का जन्म हुआ है, हमारे कल्याण के लिए हुआ है। कल्याण हमारा होता है, जो राम नाम जपेगा उसी का तो कल्याण होगा। और राम श्वासों में समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ है? दशरथ, दशरथ, रथ माने शरीर, शरीर 10 इंद्रियों का है, इसलिए दशरथ है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। अर्जुन कहता है कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे प्रभु जो मुझसे कभी दूर नहीं होता वो मेरे रथ को कहाँ रख दो? सेनयोर भयोर मध्य, इस सेना के बीच में रख दो। बीच का मतलब होता है न भूतो न भविष्यति। तो ये राम है वो बीच की है, न परशुराम है और न बलराम है। तो बीच में जो राम है उसका वर्णन हो रहा है। जो बीच का राम है वो सब में समा हुआ है, सब के अंदर समा हुआ है। 10 रथ के राम है, 10 इंद्रियों का रथ दशरथ है। नाम कौन से रखे गए? सबसे पहले यहां से शुरू होता है, मस्तिष्क से। यहां से गीता जी के अनुसार न तदभास्ते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्त तद्धामम परमम मम। न तदभास्ते सूर्यो, जहां से सूर्य हमारा तेज लेता है, न शशांको न पावक, और न चंद्रमा शीतलता ले सकता है उनके बिना, और न अग्नि के पास तेज होता है। ऐसे श्री राम का वर्णन भगवान करते हैं। कौन है राम? आनंद, जो आनंद का खजाना है, आनंद सिंधु, सुख, आनंद का सागर, सुख का सागर, और प्रेम का सागर, और ज्ञान का सागर। ऐसे राम का जन्म जो है अवध में होता है। अवध, अवध क्या है? देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचतुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक नंबर 30 में कहते हैं 30, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, पूरा शरीर भारत है। भा माने भूमि, रत माने ज्ञान, ये ज्ञान में रहता है वो भारत है, ज्ञान में रहता है वो भारत है। देहि नित्यम अवध्यो, ये देहि, देहि माने आत्मा, अवध्यो अवध है, दे सोल डेवलिंग इन द बॉडी। आप आल के एस्टिमेट यू शुड नॉट फॉर एनीवन, जिसका वध नहीं होता वहां राम पैदा होते हैं। अवध, जिसका कोई वध नहीं होता, बध का नहीं होता, बीज का नाश नहीं होता। नाउ मैं इंटरसीड ऑफ ऑल विंग्स, भगवत गीता श्लोक नंबर 10 चैप्टर नंबर 7, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्य पार्थ सनातनम। ये पार्थ में सबका बीज था। ये संसार कहां से पैदा हुआ? बीज से वृक्ष बना और वृक्ष से बीज बना, तो सबसे पहले क्या है? प्रश्न आता है बीज पहले आया वृक्ष पहले आया? इसका आंसर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम विद्य पार्थ सनातनम। मैं सबसे पहले बीज बना और बीज बन के जमीन में चला गया, और वहां से बीज से वृक्ष बना, तब वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष चक्र चालू हुआ। एवं प्रवर्तम चक्रम नानुवर्तति है अघायु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ जीवित। He who does not follow the wheel of creation, aside going this birth, does not perform duty, simple and sensual, he lives in vain। ये जीरो घूमता है और हीरो घुमाता है। तो राम कहाँ रहते हैं? यहाँ अवध में। अब इसके बाद नाम किसका रखा जाएगा? दूसरे भाई का। दूसरा भाई कौन है? राम के बाद भरत। भरत कौन है?
विश्व भरण पोषण कर जोई, और ते कर नाम भरत अस हुई। इस संसार का भरण पोषण करता है, उसका नाम भरत है। संसार क्या है? संसार हमारा 3 लोक में है, आकाश, भूतल, नीचे पाताल। ये 3 लोक 14 भवन का राजा दशरथ है। इसमें 7 नीचे, पैर से नीचे 7 पाताल, और ये 7 भूतल, और ये आकाश। आकाश मस्तिष्क, भूतल बॉडी, इसमें 7 चक्र हैं। अतुल, वितुल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये तो नीचे पाँव में हुए। यहाँ भू, भुव, स्व, जनः, मनः, तप और सत्य, यहाँ तक ये 7 चक्र हैं। ये 7 का वर्णन है। 7 है इतवार, माने सूर्य का वार। सबसे पहले कौन है? सूर्य। और राम का पैदा हुए सूर्य वंश में, इसीलिए गीता के 4th अध्याय में आई डोंट इम्पोर्टेंट योगा टू विवस्वान सन गॉड, विवस्वान कन्वर्ट टू मनु, मनु कन्वर्ट सन इच्छाकू। ये मनु वही है जो मनु शत्रुपा, ये संसार की सृष्टि रचने वाले सूर्य के द्वारा। तो जब राम जन्म हुआ तो एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? सूर्य वंश में राम पैदा हुए। तो मास दिवस का दिवस भाव, और मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, सुन्नी सा कवन विद हो। बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, मरम न जाने कोई। मास दिवस का दिवस भाव, 1 महीने तक सूर्य अपने घोड़े को रोक के भाई दर्शन करता रहा। 1 महीने तक रात दिन नहीं बदला, वहीं बन गया। मास दिवस का दिवस, 1 दिन 1 महीने का हो गया, पर मरम न जाने कोई जान ही नहीं पाए क्या हो रहा है। रथ समेत रवि था क्यों, कि निशा कवन विद हो। सूर्य भी दर्शन करते करते याद भूल गया कि रात कब होगी। सृष्टि चक्र एक खुशी के माहौल में बदल जाता है। तो विश्व का भरण पोषण भुजा से होता है, ये भरत भुजा है। तीसरा नाम, जो शत्रुओं का नाश करे, जिससे सारे शत्रु खत्म हो जाएं, शत्रुता खत्म हो जाए, उनका नाम रखते हैं। तीसरे भैया कौन है? जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, और नाम शस्त्रुघ्न वेद प्रकाश। वेद का प्रकाश हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, क्योंकि वेद और ज्ञान एक ही चीज है। वेद हमारे शरीर से निकला हुआ अंग है। चारों वेद हमारे शरीर में विराजमान है। वेद की पहचान क्या है? सबसे पहले कौन है? ऋग्वेद, युजुर्वेद, युज धातु योग से बना है। तो हम जब मन और बुद्धि दोनों जुड़ जाते हैं, मन और बुद्धि जब परमात्मा को हो जाते हैं, देयरफॉर फिक्स योर माइंड ऑन मी एंड एस्टेब्लिश योर इंटेलेक्ट इन मी, दे आर सोल्ड इन मी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जब मन और बुद्धि जुड़ जाते हैं तो योग हो जाता है। तो योग से युजुर्वेद बना। और जब योग हो जाता है, मन बुद्धि मिल जाते हैं, मन बुद्धि परमात्मा हो जाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा रिसर्च शुरू हो जाता है। रिसर्च एलोन विद द क्वालिफाइड नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ गॉड। यहाँ से चेतना विज्ञान चालू होता है। कौन? क्वालिफाइड एस्पेक्ट ऑफ गॉड, वो ईश्वर जो सबके अंदर रिसर्च हुआ ऋषि। और रिसर्च जो करते हैं तो ऋग्वेद प्रकट हो जाता है। और ऋग्वेद रिसर्च जो हो जाता है तो सामवेद, साम माने समत्वम योग उच्चते, कि वही आ जाता है सब में राम समाया है। उमा जे राम चरण रता, और विगत काम मद को क्रोध, और निज प्रभुमय देखें जगत सुखे सन करें विरोध। उनमें सब में वही आत्मा दिखता है कि चपरासी में भी मैं हूं, राष्ट्रपति में मैं हूं, तो कोई बैर ही खत्म हो जाता है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता खत्म होती, समता आती है, तो समत्व योग उच्चते। तो कब शत्रुघ्न कौन है? जाके सुमन शेर बुना था। बैरी खत्म। बैरी हमारे कौन है पता है? हमारे बैरी हम खुद ही हैं। कैसे? तात प्रबल अति तीन खल, भगवान राम कहते ना सुमन जी से, तात प्रबल अति तीन खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान ज्ञान घन, सुख करे निम समय क्षोभ। हे लक्ष्मण जी, अपने पात्र 3 शत्रु में काम, क्रोध और लोभ।
कामना से क्रोध आता है और क्रोध से लोभ आता है और कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, ये हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। गीता जी के अनुसार गीता जी कहती हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। अरे काम क्रोध और लोभ छोड़ दोगे, काम क्रोध और लोभ तुम्हारा छूट जाएगा तो तुम्हारे अंदर वो परमात्मा विराजमान हो जाएगा। जिस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, जिसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस, जब रामकृष्ण परमहंस समाधि में गए तो उन्हें अपनी जागृत चेतना में गए, तो जागृत चेतना में जब क्या देखते हैं कि इधर चल रहा है सूर्य सुर, इधर चल रहा है चंद्र सुर, नीचे अग्नि सुर, र अ म, उन्होंने रम रहा है, मैं ही तो राम हूं। उन्होंने कहा कृष्णम, कृष्णम माने सारा संसार कृष्ण में हो गया। कैसे हुआ? कृष्ण नाम मिट्टू है और सारा संसार मिट्टी से बना है, इसीलिए कृष्ण धातु से किसान शब्द बना, तो मिट्टी से ही पूरा संसार बना। तो जो जो कंकड़ है, हर कंकड़ शंकर है, तो कृष्णम वंदे, कृष्ण जो पूरा शरीर आपका कृष्ण है, पूरा शरीर कृष्ण है और अंदर जो रम रहा है तीनों सांसों में वो राम है। तो जैसा ही उनको अनुभव हुआ कि मैं ही राम और मैं ही कृष्ण, तो वो हो गए राम कृष्ण परमहंस, क्योंकि उनको समाधि लग गई। और ये दुर्गा माता से बात करते थे, दुर्गा माता भोजन करती थी, तो वो गुरु के पास गए, गुरु तोतापुरी इनके, तोतापुरी गुरु से कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से काली माई कलकत्ते में मेरे साथ भोजन करती है, पत्थर की मूर्ति। गुरुदेव ने कहा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अरे तू कहाँ अटक गया, केवल केवल काली माई तक अटक गया, तू परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। अरे काली का वध कर। बोली जी क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही। अभी काली माई का मतलब है कि आपका 5वां चक्र जागृत हुआ है, देवी दुर्गा आपके कंठ पे सवार रहती है, तो कंठ तक पहुंच पाए हो, अभी तो आपको 2 चक्र पार करने पड़ेंगे। काली का वध करने का मतलब काली से आगे निकलो। जब दुर्गा से आगे जाओगे, शिव शक्ति, शक्ति शिव से मिलना चाहती है, तो ये शक्ति यहाँ तक पहुंच गई और शिव यहाँ है, तो शक्ति शिव से मिलेगी तो शिव शक्ति बनेगा। तो जैसे ही वो गुरुदेव की बात मान के और अपनी जिब्या को पलट के लगाया, जिब्या को दुर्गा पर चढ़ा दो तो दुर्गा कंठ में होती। जैसे ही उन्होंने दुर्गा पलट के लगाया, खिचड़ी सिद्ध हो गई। उन्होंने कहा मैं ही राम और मैं ही कृष्ण, कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, और कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। अब चौथा नाम, चौथा नाम कौन? जिस शरीर की बॉडी को जो धारण करते हैं, ये कांटे की वो पूरा संसार का पिटेगा रीढ़ की हड्डी पे। रीढ़ संसार की क्या है? संसार की रीढ़ भगवान और हमारी आपकी रीढ़ भगवान। क्या नाम रखते हैं? लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। ओ गुरु वशिष्ठ राख्यो सुलक्ष्मण नाम उदार। उदार माने ज्ञानी। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मा एवं मे मतम। आहिस्ताहिश उक्तात्मा मामेवा न उत्तमागतिम। के उदार जो हो जाएगा तो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। कौन है ये? जिस पर रीढ़ कायम हुई है। रीढ़ कायम रखी हुई है शेषनाग पे। शेषनाग कहाँ है? गोदाम में 3.5 घंटा लगाए बैठे कुंडली शक्ति। ये दोनों भाई हैं, शेष लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो जैसे ही रीढ़ को अपने ऐसे करते हैं, वो भेदन करते हैं 7 चक्रों का। 7 चक्र है। क्या है 7 चक्र? सबसे पहले मूलाधार। यहाँ कौन बैठे हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण मूल आधार। मूल आधार है, संसार का आधार कौन है? मूल आधार। यहाँ शेषनाग विराजमान है। दूसरा, यहाँ से संसार पैदा होता है, वह स्वादिष्टान चक्र है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्य पार्थ सनातनम नाउमी द इंटरसीड ऑफ ऑल विंग्स। समस्त संसार का बीज परमात्मा है और परमात्मा स्वादिष्टान चक्र में इसे रहता है, इसलिए उसका नाम है अवध। अवध, अवध कांड। तीसरा, अरण्य। अरण्य माने जंगल। जंगल में मंगल हो जाए, आपके अंदर प्रकाश हो जाए, मणि जागृत हो जाए। तो मणि कब जागृत होगी? मणि नाक के पास होती है। जैसे कुंडली जाएगी तीसरे चक्र पे, तो गुरु का ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, और जब ज्ञान का प्रकाश हो जाए, गुरु विष्णु प्रकट हो जाएंगे। विष्णु नाभि में निवास करते हैं। चौथे चक्र में जो कुंडली जाती है, हृदय में जाती है, तो गीता जी में क्या लिखा है?
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से यजदुन तिष्ठति भ्राम्याम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। ईश्वर यानी आवाज हृदय से आती है। अत्र सूरा महेश वासा भीमा अर्जुन साहब मायुदी। महेश वासा महा ईश धनवास वो आपके हृदय में रहता है, वो बुद्ध चक्र है। इसको कहते हैं अनहद, इसकी हद नहीं है। इसके बाद कंठ में पहुंचते हैं सुंदर कांड, तो सुंदर वाणी हो जाएगी, सुंदर कंठ में सरस्वती बैठ जाएगी तो आपका सुंदर कांड प्रकट हो जाएगा, हनुमान जी कृपा करने लगेंगे। तो पांचवा चक्र सुंदर कांड, पांचवा कांड, और छठा कांड जो आज्ञा चक्र है, इसमें होते हैं सत्य असत्य। लंका कांड सत्य और असत्य का है। सत्य और असत्य दोनों राम और रावण मिलते हैं। रावण असत्य है, अहंकार हमारा असत्य है, और राम नाम सत्य है। अगर हमको इस संसार में परमानेंट रहना है, काल को जीत लेना है, समय को जीत लेना है, काल हमारे पास नहीं आ सकता, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जब मर जाते हैं तो पीछे पीछे कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगे। अरे जिंदे में तो राम नाम सत्य का जाप कर लो मन ही मन में। जब तुम राम नाम सत्य का जाप करोगे तो झूठ छूट जाएगा, और झूठ छूट जाएगा तो मरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो अवध प्रकट हो जाएगा जिसका वध नहीं होता। तो सातवां चक्र उत्तरकांड, जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।